प्राप्ति। और सुप्रभातम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभातम में अभी समय है योग से जुड़ी हमारी प्रस्तुति का। आप जानते हैं कि योग सभी के लिए लाभकारी है। स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए इसलिए नियमित योगाभ्यास अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं योग की कुछ क्रियाएं जिनका अभ्यास स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आसनों को करने से पहले सहज भाव आसन करने चाहिए। उसी तरह के कुछ आज बैठ कर के आसन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले पैर सीधा करते हैं। पैर सीधा किया और टोस को इसे बाहर खींच दिया। फिर धीरे से दाहिने पैर को होल्ड कर लेंगे, इस तरह से नज़दीक में रखेंगे। दोनों हाथ आपके इस तरह ज़मीन पर हैं। यहाँ लाने के बाद अब धीरे से दाहिने पैर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। कंधे ढीले हों आराम की स्थिति में। अब इसे धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं और जितना अच्छी तरह से दबा सकते हैं पेट की तरफ दबाइए। दबाकर कुछ क्षण यहाँ रुककर फिर धीरे से पैर को उसी तरह से सीधा कर देंगे। सेम यही चीज़ अब बाएं पैर से पहले पैर को नज़दीक लाइए, फिर धीरे से उसको ऊपर उठाइए। अब धीरे से पैर को पकड़ लीजिए और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे, जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहे, कंधे ढीले रहें। यहाँ कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे और फिर धीरे से पैर को वापस पूर्व स्थिति में सीधा कर देंगे। धीरे से पैर को सीधा करने के बाद अब आएंगे, धीरे से पैरों में गैप करेंगे। पैरों को इस तरह से गैप कर दीजिए। जितना आसानी से, जितना कंफर्टेबली हो उतना गैप कर देना है। गैप करने के बाद अब दोनों हाथों को पीछे इस तरह से पकड़ लेंगे, लॉक कर देंगे। फिंगर लॉक करके इस तरह सर के पीछे रखेंगे। अब धीरे से दाहिनी तरफ झुकेंगे कमर से, जितना आप आराम से जितना जा सके। फिर धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। अब धीरे से बाईं तरफ झुकेंगे, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से पहले दाहिनी तरफ, फिर धीरे से वापस, अब बाईं तरफ, धीरे से वापस आ गए। पीठ सीधी रहेगी। अब धीरे से स्लोली ट्विस्ट करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे। फिर बाईं तरफ सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए सेंटर में आ गए। सांस छोड़ते हुए फिर से दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए फिर से बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर में। अब इसी तरह से धीरे से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस सेंटर में। फिर से एक सांस भर के पीछे, सांस छोड़ते वापस सेंटर में। तो आइए इस सहज भाव आसन के बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। डेस्क पर जब बैठकर हम काम करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी नीचे की ओर होनी चाहिए, ऊंची नहीं। इसलिए वो स्क्रीन इस तरह रखी जाए कि वो नाक के लेवल पर रहे और आप सीधा देखकर और काम करें। ये एक्टिविटी, ये मूवमेंट बहुत काम की है नेक अवेयरनेस के लिए। दिन में बहुत बार ऊपर की ओर भी देख लिया जाए, थोड़ी नेक को इधर उधर भी घुमा लिया जाए, कभी कभी उठकर जरा बारी के पास जाकर आया जाए। ये सब एक्टिविटी ज़रूरी है। बॉडी के पोस्चर को सीधा रखो। जिस जगह बैठ रहे हो वो पीठ पर भी थोड़ा इस तरह का तकिया हो कि जिससे पीठ सीधी रहे। ये सीधी पीठ फ़ायदा करेगी, नेक को स्ट्रेट नहीं पड़ेगा, शोल्डर सही रहेंगे। और वार्म्स रखा जाए। ऑफिस अगर बहुत एसी स्ट्रॉन्ग है, ठंडा है, तो आप ज़रूरी ध्यान दें कि अगर नेक पे एक मफलर ही रख दो या कुछ से कुछ स्कार्फ रखो जिससे वो भाग वार्म रहे। वार्म्थ में स्टिफनेस नहीं आती और एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह चलती है। तो बस यही सब छोटी छोटा ध्यान देना है। नमस्कार। निस्संदेह योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है जो हमारे
शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अब भाषा के माध्यम से वाणी को स्वस्थ करने की बात करेंगे। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि यह एक विचार है, संस्कृति है, संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी निहित है। इसलिए हम सभी को संस्कृत पढ़ने और समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। संस्कृत सीखने के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ प्रयोगों को हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ।